नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसमें यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस, then the composition of f and g denoted by gof is defined as the function gof from a to c given by gof x equal to g of x where all x belongs to set A। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। let f be a function from a to b and g be a function from b to c। यहां पे हम लोग सेट A का कोई रैंडम एलिमेंट x ले लेते हैं, तो फंक्शन फ्रॉम a to b क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। फंक्शन फ्रॉम बी टू सी क्या हो जाएगा, जी ऑफ x हो जाएगा, जी ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इक्वल टू गॉफ। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे fx इक्वल टू कॉस एक्स एक फंक्शन ले लिए हैं एंड gx इक्वल टू 3x² एक फंक्शन ले लिए हैं। तो गॉफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए गॉफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ x। तो यहां पे लिख लिए जी ऑफ x। अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स, तो ये हो गया जी ऑफ कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x²। अपने लोग को अगर निकालना रहता जी ऑफ 2 तो एक्स की जगह 2 पुट कर देते, जी ऑफ 3 निकालना रहता तो एक्स की जगह 3 पुट कर देते। यहाँ पे निकालना है जी ऑफ कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया गॉफ एक्स। उसी प्रकार से अगर निकालना हो फॉग एक्स, तो फॉग एक्स कैसे निकालेंगे, फॉग एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे gx की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3x²। तो f ऑफ 3x² क्या हो जाएगा, देखिए fx इक्वल टू है cos x। अगर f ऑफ 2 निकालना रहता तो x की जगह cos 2 पुट कर देते, तो ये हो जाएगा cos 2। f ऑफ 3 निकालना रहता तो x की जगह 3 पुट कर देते। तो यहाँ पे निकालना है f ऑफ 3x², तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3x²। तो fog x इक्वल टू क्या हो गया, cos 3x²। देखिए यहाँ पे गॉफ एंड फॉग ये दोनों इक्वल लाइन है, तो यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल गया कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन फंक्शन इज एसोसिएटिव, यानी कि एफ ऑफ जी ओ एच इक्वल टू फॉग ओ एच। यहाँ पे हम लोग किए हैं क्या कि सबसे पहले एफ ओ को लिख लिए हैं, फिर जी ओ एच को ब्रैकेट में लिख लिए हैं। यहाँ पे हम लोग फॉग को सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लिए हैं, फिर ओ एच को लिख लिए हैं। ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब कंपोजिट फंक्शन 1 है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं कि अगर fx इक्वल टू fy है, तो यहां पे अगर हम लोग x इक्वल टू y प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन f है ये 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे गॉफ एक कॉम्पोजिट फंक्शन है एंड ये 1 है कि नहीं कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए हैं गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2। अब देखिए गॉफ x1 को हम लोग g ऑफ fx1 लिख सकते हैं, गॉफ x2 को हम लोग g ऑफ fx2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो g11 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे x y के इक्वल है तो f11 है, तो यहाँ पे fx1 fx2 के इक्वल है तो g11 हो जाएगा। अब x1 अगर x2 के इक्वल है तो यहाँ पे f11 हो जाएगा। अब देखिए f भी 11 है, g भी 11 है, इसका मतलब गॉफ जो है ये 1 फंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये 3 स्टेप है किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन को 1 प्रूव करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं इनवर्सिबल फंक्शन क्या होता है। इफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। इफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी इनवर्सिबल फंक्शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेट a इक्वल टू है 1 2 3, सेट b इक्वल टू है abc। अब यहाँ पे f इक्वल टू हम लोग ले लिए हैं 1a 2b 3c। अब ये जो फंक्शन है ये इनवर्सिबल फंक्शन है कि नहीं कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। बाइजेक्टिव यानी कि ये 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेट a का एलिमेंट क्या है 1 2 3, सेट b का एलिमेंट क्या है abc। अब देखिए 1 का इमेज क्या है a, तो 1 का a, 2 का इमेज है b, 3 का इमेज है c। अब 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि सेट b के एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a b c तीनों का यूनिक प्री इमेज है।
ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए, यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है, बस सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, यानी कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इन्वर्सिबल फंक्शन है। तो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 b2 c3, a1 b2 c3, ठीक है, यही तो है इन्वर्सिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम 134 टू 125 एंड g बी ए फंक्शन फ्रॉम 125 टू 13 बी गिवन बाय f इक्वल टू 123541 एंड g इक्वल टू 132351, राइट डाउन गॉफ। गॉफ निकालना है अपने लोग को। देखिए इसको हम लोग सेट a मान लेते हैं, इसको सेट b मान लेते हैं। यहाँ 125 है, यहाँ भी 125 है, तो ये भी सेट b होगा। इसको हम लोग सेट c मान लेते हैं। तो गॉफ क्या होता है, फंक्शन फ्रॉम a टू c होता है, तो यहां पे लिख लेते हैं गॉफ a टू c। अब a के जगह क्या पुट करेंगे, a के जगह पुट करेंगे 134, 134, c के जगह क्या पुट करेंगे 13 पुट करेंगे, 13, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से इस तीनों एलिमेंट का इमेज सेट c में क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले निकालेंगे हम लोग गॉफ 1। अब देखिए जैसे कि अगर लिखा हुआ है गॉफ x, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं g ऑफ fx, तो यहाँ पे हम लोग गॉफ 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f1। अब देखिए f1 क्या है, यानी कि f1 का इमेज क्या है, f1 का इमेज है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं f1 की जगह 2। अब देखिए g2 क्या है, g2 का इमेज क्या है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, यानी कि गॉफ 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। अब गॉफ 3 निकालते हैं, गॉफ 3, तो देखिए गॉफ 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f3, ठीक है। अब देखिए f3 का इमेज क्या है, f3 का इमेज है 5, तो यहां पे लिख लेते हैं 5। अब g5 का इमेज क्या है, g5 का इमेज है 1, तो यहां पे लिख लेते हैं 1, ठीक है। गॉफ 3 क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं गॉफ 4, गॉफ 4, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। अब देखिए f4 क्या है, f4 1 होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। अब g1 क्या हो जाएगा, g1 क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, यानी कि गॉफ 4 क्या आ गया 3 आ गया। अब अपने लिए को निकालना है गॉफ, यानी कि फंक्शन फ्रॉम a टू c, तो गॉफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 का इमेज क्या है 3, तो 1 3, 3 का 1 तो 3 1, एंड 4 का 3 तो 4 3, यहाँ पे लिख लीजिए, यही हो गया गॉफ, यही अपने लोग का आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एंड एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू क्या है, एफ प्लस जी ओ एच। अब देखिए जैसे कि अगर लिखा हुआ है फॉग, तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट x लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं फॉग x, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट x लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f प्लस जी ओ एच एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एफ ओ जी एक्स को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि ये जो लास्ट में जी एक्स लिखा हुआ है इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में एच एक्स है तो एच एक्स को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, एफ प्लस जी ओ एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एच एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एच एक्स। अब देखिए एफ जी एक्स को हम लोग एफ ओ जी एक्स लिख सकते हैं ना, तो एफ एच एक्स को हम लोग एफ ओ एच एक्स लिख सकते हैं, जी एच एक्स को हम लोग जी ओ एच एक्स लिख सकते हैं। अब एक्स अगर एलिमिनेट कर दें तो एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यही तो प्रूव करना है, ठीक है। अब चलिए इसके सेकेंड को प्रूव करते हैं। यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू है एफ डॉट जी ओ एच। अब यहाँ पे एलिमेंट एक्स अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ डॉट जी ओ एच एक्स। अब देखिए लास्ट में जो है इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे एफ डॉट जी एच एक्स। तो देखिए एफ डॉट जी ओ एच एक्स इक्वल टू एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स। अब देखिए एफ एच एक्स को हम लोग एफ ओ एच एक्स भी लिख सकते हैं, डॉट जी एच एक्स को हम लोग जी ओ एच एक्स भी लिख सकते हैं। अब अगर एक्स एलिमिनेट कर दे तो ये हो जाएगा एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, यही तो प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। सबसे पहले हम लोग गॉफ निकालते हैं, गॉफ एक्स।
देखिए गॉफ एक्स को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब एफ एक्स की जगह हम लोग मॉड एक्स पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी मॉड एक्स। अब यहाँ पे जी एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग मॉड एक्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2, यही हो गया गॉफ एक्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉग एक्स। फॉग एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग जी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जी एक्स की जगह पुट करेंगे मॉड 5x माइनस 2, मॉड 5x माइनस 2। अब यहाँ पे एफ एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग मॉड 5x माइनस 2 पुट करेंगे, तो x की जगह अगर मॉड 5x माइनस 2 पुट करेंगे तो मॉड 5x माइनस 2 ही ना बचेगा, यही निकल गया फॉग एक्स। अब सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 8x क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू है 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है x टू दी पावर 1/3। तो सबसे पहले हम लोग गॉफ एक्स निकालते हैं। गॉफ एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 8x क्यूब, 8x क्यूब। अब जी एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 8x क्यूब पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब पावर 1/3। अब देखिए 8x क्यूब को हम लोग 2x होल क्यूब लिख सकते हैं और पावर है 1/3, तो इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2x का पावर 1 यानी कि 2x। गॉफ एक्स क्या आ गया 2x। अब फॉग एक्स निकाल लेते हैं। फॉग एक्स को हम लोग एफ ऑफ जी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जी एक्स की जगह क्या लिख लेंगे x टू दी पावर 1/3। अब एफ एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग x टू दी पावर 1/3 पुट कर लेंगे, तो 8 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे x टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर 1/3 और इसका क्यूब है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब लिख लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल x, तो ये आ गया 8x, यही निकल गया फॉग एक्स। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 2/3 सो दैट फॉफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। सबसे पहले हम लोग फॉफ x निकाल लेते हैं। फॉफ x को हम लोग एफ ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब एफ एक्स की जगह हम लोग ये पूरा वैल्यू पुट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एफ ऑफ 2 निकालना रहता तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते। अगर एफ ऑफ 3 निकालना रहता तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते। यहाँ पे निकालना है एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर दिए प्लस 3 अपॉन 6 इंटू एक्स की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर दिए माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4। अब ये देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4। उसी प्रकार से नीचे एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस 4। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4। अब देखिए 6x माइनस 4 से ये 6x माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा क्या 16x प्लस 12 माइनस प्लस 18x माइनस 12 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल हो गया, 16x प्लस 18x ये हो जाएगा 34x अपॉन यहाँ पे माइनस 24x प्लस 24x कैंसिल हो गया, तो 18 प्लस 16 34 से 34 कैंसिल, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, ये आ गया एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ गया x, यहाँ पे केवल x बचा। अब यहाँ पे इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ f। तो देखिए इनवर्स ऑफ f निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर f को इधर शिफ्ट करते हैं तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। f को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स की जगह जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे एफ एक्स की जगह, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब माइनस 4y को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 4x को इधर शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4, यहाँ पे बचेगा 4y प्लस 3। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, x इक्वल टू क्या निकल गया 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू x का जो वैल्यू यहाँ पे निकला है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिए, यही आ गया इनवर्स ऑफ f, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स
इस तीनों फंक्शंस में से किस किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये अपने लोगों को बताना है। इन्वर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट में बोला जा रहा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 to 10 विथ f इक्वल टू 110 210 310 410। देखिए यहाँ पे हम लोग दो सेट बना लेंगे। फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेकंड सेट का एलिमेंट है 10। अब देखिए यहाँ पे 1 का इमेज भी 10 है, 2 का भी इमेज 10 है, 3 4 इस चारों एलिमेंट का इमेज 10 ही है। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोडोमेन के एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 10 का 4 प्री इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे f(1) इक्वल टू f(2) इक्वल टू f(3) इक्वल टू f(4) इक्वल टू 10, यानी कि इस चारों एलिमेंट का इमेज क्या है 10 ही है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब जो 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मेनी वन होता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि f इज नॉट 1 1, लेकिन आंसर में लिखा हुआ है f इज मेनी वन, तो जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, तो f इज मेनी वन। अब देखो अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो लिख लीजिए देयरफॉर f हैज नो इन्वर्स। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेट का एलिमेंट है 5 6 7 8, सेकंड सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखिए 5 का इमेज है 4, 5 का इमेज 4, 6 का इमेज 3 है, 7 का इमेज 4 है, 8 का इमेज 2 है। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 का कंडीशन है कि कोडोमेन के एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 का 2 प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज 5 भी है, 4 का प्री इमेज 7 भी है। तो यहाँ पे लिखिए g ऑफ 5 इक्वल टू g ऑफ 7 इक्वल टू 4, यानी कि 5 एंड 7 इस दोनों एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 नहीं है तो इसको हम लोग मेनी वन बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर में मेनी वन लिखा गया है। तो लिख लीजिए हिंस g इज मेनी वन। अब देखिए ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो लिख लीजिए देयरफॉर g हैज नो इन्वर्स। क्लियर है। अब थर्ड में आते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेट का एलिमेंट है 2 3 4 5, सेकंड सेट का एलिमेंट है 7 9 11 13। 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 11 है, 5 का इमेज 13 है। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, कोडोमेन के एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 है। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू के लिए कंडीशन है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में, यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है बस इसमें जितना भी एलिमेंट्स है इन सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। तो देखिए इनमें जितना भी एलिमेंट्स है इन सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज तो है ही, तो इसका मतलब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो लिखिए h इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, हिंस h इज बाइजेक्टिव। अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर h हैज इन्वर्स। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 टू रियल नंबर गिवन बाई fx इक्वल टू x बाई x प्लस 2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज f। ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, ये अपने लोगों को प्रूव करना है, फिर इसका इन्वर्स भी निकालना है। देखिए अगर fx इक्वल टू fy है तो अगर हम लोग x इक्वल टू y प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं let xy belongs to डोमेन -1 to 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे fx इक्वल टू fy, fx इक्वल टू fy। fx की जगह क्या लिखेंगे, fx की जगह लिखेंगे x बाई एक्स प्लस 2, x बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू fy की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ पे x है हम लोग वहाँ पे y पुट कर देंगे, तो y बाई वाई प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x इक्वल टू 2y, 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या x इक्वल टू y। अब x इक्वल टू y आ गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। तो लिख लीजिए देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। अब देखिए अब इसका इन्वर्स भी निकालना है अपने लोग को, तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग लेट fx इक्वल टू वाई, लेट fx इक्वल टू वाई।
ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई नहीं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। हाँ जी, कुछ भी लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एफ एक्स, बात तो एक ही है। अब देखिए एफ को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह पुट करेंगे x बाई एक्स प्लस टू। तो यहां पे लिख लीजिए x बाई एक्स प्लस टू। अपने लोग को चाहिए x का वैल्यू, तो हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स। अब यहां पे अगर हम लोग एक्स वाई को उधर शिफ्ट करें तो टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए टू वाई इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब इस एक्स के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या आ गया है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, यही हो गया एफ इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि y का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्सिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ये जो फंक्शन है ये इनवर्सिबल है, ये अपने लोगों को शो करना है। कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। देखिए 1 1 के लिए क्या कंडीशन है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो हम लोग अगर x इक्वल टू वाई प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे लिखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। अब यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 लिख लेते हैं एंड x1 इक्वल टू x2 अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 है। तो देखिए fx1 क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू fx2 क्या हो जाएगा, x की जगह x2 पुट कर देंगे तो 4x2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, तो लिख लीजिए देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा, तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, देखिए ऑन टू चेक करने के लिए अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पे लिखिए लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर। यहाँ पे देखिए अगर दो सेट है तो x जो है ये डोमेन में होगा, y जो है ये कोडोमेन में होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए y बिलोंग्स टू कोडोमेन R। अब देखिए y इक्वल टू ये जो फंक्शन है ये हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए y माइनस 3 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ये x का वैल्यू आ गया। अब अपने लोग को प्रूव क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू है 4x प्लस 3, 4 इंटू एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा क्या, y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया तो बचा y। देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब f 1 1 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब f बाइजेक्टिव है, f बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर f हैज इन्वर्स। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप लिखेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए f को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो f इन्वर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह ये जो फंक्शन है 4x प्लस 3 ये पुट कर लेंगे, 4x प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया y माइनस 3 अपॉन 4। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, यही अपने लोग का f इनवर्स निकल गया,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कंसीडर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 4 वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। यानी कि इसमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये इन्वर्सिबल है, ये अपने लोगों को शो करना है। तो इन्वर्सिबल शो करने के लिए अपने लोग को ये शो करना पड़ेगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 एंड ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब अगर हम लोग x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 है। तो देखिए fx1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4 x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू fx2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 4 x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर अगर इधर शिफ्ट होगा तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर x2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 का स्क्वायर में से एक x2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस x2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x1 x2 जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, केवल x1 इक्वल टू प्लस x2। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गया ना, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। तो लिख लीजिए देयरफॉर f इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, 4 ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है कि अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, 4 टू इन्फिनिटी। y बिलोंग्स टू कोडोमेन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब y इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, ये जो फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 4, लेकिन हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, रूट अंडर वाई माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होगा ना तो हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए नाउ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स इक्वल टू एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, रूट अंडर वाई माइनस 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा y माइनस 4 प्लस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया y। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। अब एफ 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर एफ इज इन्वर्सिबल, इन्वर्सिबल। ठीक है, अब इन्वर्सिबल है तो इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए अगर f को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अब हम लोग x निकालते हैं, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 4, लेकिन हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब देखिए इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर वाई माइनस 4। यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज इन्वर्सिबल विद f इनवर्स y इक्वल टू रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1/3। इसको इन्वर्सिबल शो करना है, यानी कि इसको बाइजेक्टिव शो करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। यहाँ पे लिखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन आर पॉजिटिव। एक्स वाई की जगह आप लोग x1 x2 भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू एफ वाई की जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग y पुट कर देंगे, तो 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। अब देखिए
-5 से ये -5 कैंसिल हो गया। अब इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 9x² माइनस 9y² प्लस 6x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इस दोनों में 9 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस y² को हम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 6 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या 9 इंटू एक्स प्लस वाई, 9 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई 0 के इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x इक्वल टू वाई, यहाँ से x इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, ये प्रूव हो गया। तो लिख लीजिए देयरफॉर f इज़ 1 1, देयरफॉर f इज़ 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है कि अगर हम लोग fx इक्वल टू वाई प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगी, फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है -5 टू इन्फिनिटी, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू लिख लीजिए जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या है 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए अब अगर इस y को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। आप लोग ये फॉर्मूला पर रखे हो ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आप लोग पर रखे हो। तो यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे -6 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो b² की जगह 6 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह 9 पुट करेंगे इंटू c की जगह क्या पुट करेंगे, c की जगह -5, ये -5 प्लस वाई तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ पे 5 प्लस वाई, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2a तो 2 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे 9। ध्यान से देखिएगा बहुत आसान है, x इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 9 4 जा 36, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 5 प्लस वाई अपॉन 18। x इक्वल टू देखिए -6 प्लस माइनस 36 में से 36 बाहर आ जाएगा तो यह हो गया 5 प्लस 1 6 प्लस वाई अपॉन 18। अब देखिए 6 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 18, 6 3 जा 18 तो यहाँ पे क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3, ये आ गया x का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, x का एक वैल्यू है -1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3 एंड एक वैल्यू है -1 माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3। यहाँ पे से हम लोग दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस दोनों में से कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर्स है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना कि डोमेन जो है ये r पॉजिटिव है एंड रेंज है -5 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं लेट y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। तो इस रेंज का कोई भी एक वैल्यू हम लोग y का ले लेते हैं एंड यहाँ पे रख कर चेक करेंगे कि इस दोनों में से कौन सा वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर्स है। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू 10, ये जो 10 है ये इस रेंज में है, ठीक है। तो y का वैल्यू 10 हम लोग यहाँ पे रख के चेक करते हैं कि इस दोनों में से कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे हम लोग y की जगह 10 पुट करते हैं तो 10 प्लस 6 16 का रूट 4 अपॉन 3 तो ये क्या हो गया -1 प्लस 4 3/3 ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं y की जगह 10 तो ये हो जाएगा -1 माइनस 10 प्लस 6 16 का रूट 4 तो ये हो गया -5/3। तो हम लोग ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है और अपने लोग को तो x का केवल पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए तो इसलिए हम लोग केवल इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव।
ये x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ऑन टू प्रूव करने के लिए अपने लोग को fx इक्वल टू वाई प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखिए fx इक्वल टू क्या दिया गया है, fx इक्वल टू है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब देखिए fx इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह, x के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स के जगह ये वैल्यू पुट कर लीजिए -1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 5। ठीक है, देखिए fx इक्वल टू 9 इंटू ये हो जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको हम लोग अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करें तो ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू बी के जगह रूट 6 प्लस वाई। ठीक है, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 रूट 6 प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, fx इक्वल टू देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस वाई माइनस 2 रूट 6 प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2 रूट 6 प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, देखिए 2 रूट 6 प्लस वाई माइनस 2 रूट 6 प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे 7 माइनस 2 5 और यहाँ माइनस 5, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो fx इक्वल टू क्या आ गया, fx इक्वल टू वाई आ गया। देयरफॉर f इज ऑन टू, अब f ऑन 1 भी है, ऑन 2 भी है, इसका मतलब f बाइजेक्टिव है, देयरफॉर f इज इन्वर्सिबल, इन्वर्सिबल। अब f इन्वर्सिबल है तो f इन्वर्स कैसे निकालेंगे, f इन्वर्स निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है लेट fx इक्वल टू वाई या y इक्वल टू fx। अब देखिए f को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो f इन्वर्स y इक्वल टू x आ जाएगा। अब देखिए देयरफॉर यहाँ पे हम लोग x का तो वैल्यू निकाल ही चुके हैं ना, ऊपर में x का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाला यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो f इन्वर्स y इक्वल टू x के जगह क्या पुट कर देंगे, x के जगह पुट कर देंगे रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1, रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3। यही तो है f इन्वर्स, अपने लोग को f इन्वर्स y ये प्रूव करना। देखिए f इन्वर्स y इक्वल टू रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है, आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्सिबल फंक्शन सो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। इस फंक्शन का यूनिक इन्वर्स होगा, ये अपने लोग को शो करना है। इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि g1 एंड g2 इसका 2 इन्वर्स है। अब अगर g1 इक्वल टू g2 हम लोग प्रूव कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि इसका यूनिक इन्वर्स है। तो यहाँ पे लिखिए लेट g1 एंड g2 आर 2 इन्वर्सेज ऑफ f लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन y। अब देखिए जैसे कि 2 का इन्वर्स होता है 1/2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए g1 जो है ये f का इन्वर्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं fog1 y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। उसी प्रकार से g2 भी इसका इन्वर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे fog2y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब देखिए fog1 y इक्वल टू इस iy के जगह हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं ना fog2y। अब देखिए fog1y को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ g1y, ठीक है, इक्वल टू fog2y को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ g2y। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है ये इनवर्सिबल फंक्शन है, इसका मतलब ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा। अब देखिए अगर fx इक्वल टू वाई fy है तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू वाई प्रूव कर देते हैं, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि 1 1 है। तो यहाँ पे f 1 1 है तो x की जगह ये लिखा हुआ है एंड y की जगह ये लिखा हुआ है, तो ये 1 1 है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई होगा, x इक्वल टू वाई यानी कि g1y इक्वल टू g2y होगा, g1y इक्वल टू g2y। अब देखिए g1y इक्वल टू g2y, इसका मतलब g1 इक्वल टू g2। अब g1 इक्वल टू g2 आ गया है, इसका मतलब ये दोनों एक ही फंक्शन है। देयरफॉर f हैज यूनिक इनवर्स, तो यहां पे लिख लीजिए देयरफॉर f हैज यूनिक इनवर्स, f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कंसीडर एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 टू ए बी सी गिवन बाई f1 इक्वल टू ए, f2 इक्वल टू बी एंड f3 इक्वल टू सी। फाइंड f इनवर्स एंड सो दैट f इनवर्स इक्वल टू f। देखिए f1 इक्वल टू ए दिया गया है, f2 इक्वल टू बी दिया गया है, f3 इक्वल टू सी दिया गया है। अब देखिए अगर इस f को हम लोग इधर शिफ्ट करें तो f इनवर्स a इक्वल टू 1 हो जाएगा, f इनवर्स a इक्वल टू 1। अब इस f को अगर इधर शिफ्ट करें तो f इनवर्स b इक्वल टू f इनवर्स ऑफ b इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस f को अगर इधर शिफ्ट करें तो f इनवर्स ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग फंक्शन f निकालें तो यहाँ पे 1 का इमेज है a तो 1a, 2 का इमेज b 2b, 3 का इमेज c। ठीक है, ये फंक्शन f हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग f इनवर्स निकालें तो यहाँ पे a का इमेज है 1 a1, b का इमेज क्या है 2 है एंड c का इमेज क्या है 3 है। ठीक है, देखिए f एंड f इनवर्स में क्या है, यहाँ पे 1a है तो यहाँ पे a1 हो गया, यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे b2 हो गया, 3c है तो c3 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग f इनवर्स का इनवर्स निकालें तो फिर से ये इनवर्स हो जाएगा। जैसे a1 है तो यहाँ पे 1a हो जाएगा 1a, b2 है तो यहाँ पे 2b हो जाएगा एंड c3 है तो यहाँ पे 3c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये फंक्शन f के इक्वल है ना, तो यहाँ से आ गया ना, देयरफॉर f इनवर्स इक्वल टू f, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बी एन इनवर्सिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स इक्वल टू f। सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज एन इनवर्सिबल फंक्शन। अब ये अगर इन्वर्सिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे लिखिएगा दैट इज f इनवर्स बी ए फंक्शन फ्रॉम y टू x। यहाँ पे f जो है ये x टू y है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, y टू x हो जाएगा, y टू x इज इनवर्स ऑफ f। अब देखिए किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो यहाँ पे f इनवर्स o f x ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ भी f का इनवर्स f इनवर्स है ना, तो किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एफ ओ एफ इनवर्स y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। देखिए यहाँ पे फंक्शन f जो है ये बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन f पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x, यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। अब देखिए f इनवर्स ओ एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स है, इसका मतलब क्या है कि f का इनवर्स क्या है, f इनवर्स, इसका मतलब यही ना हुआ। अब यहाँ पे देखिए f ओ एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। इसका मतलब क्या है कि f इनवर्स का इनवर्स क्या है, f है। जैसे यहाँ पे f का इनवर्स f इनवर्स है तो यहाँ पे f इनवर्स का इनवर्स f हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। जैसे यहाँ पे इनवर्स ऑफ f इज f इनवर्स, तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स इक्वल टू f। यही तो प्रूव करना था आपने लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है इफ f बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 देन f x इज। देखिए अपने लोग को निकालना है f x को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, f ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। अब देखिए जैसे कि अगर एफ ऑफ 2 निकालना रहता तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते, एफ ऑफ 3 निकालना रहता तो x की जगह 3 पुट कर देते। यहाँ पे निकालना है अपने लोग को एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए x की जगह पुट करेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। अब x क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस पूरे का पावर 1/3 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा f x इक्वल टू आ जाएगा f x इक्वल टू, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1, तो 3 माइनस एक्स क्यूब ही ना बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, पावर 1/3, तो ये हो गया देखिए 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3।
-3 + 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स का पावर 1, ये एक्स आ गया, यानी कि फॉफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। किस ऑप्शन में है, फॉफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऑप्शन नंबर सी। यही तो आंसर है अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम r - 4/3 टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x + 4। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g फ्रॉम रेंज f टू r - 4/3 गिवन बाई। इस फंक्शन का इनवर्स इस चारों में से कौन सा होगा, यही तो अपने लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। अब f को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू 3x + 4 इक्वल टू 4x। y को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3yx + 4y इक्वल टू 4x। अब करते हैं क्या कि 3yx को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3yx। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3y। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4y बाई 4 - 3y, ये x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y बाई 4 - 3y। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g, तो यहाँ पे हम लोग f इनवर्स y की जगह लिख लेंगे gy, तो gy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y अपॉन 4 - 3y। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है, यही अपने लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है,